तो आज पूरा देश डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के तौर पर मना रहा है, लेकिन बस्तर के बेहद अंदरूनी इलाके में टीचर्स डे पर सम्मान से ज्यादा जान का डर है। सरकार की तरफ से इन्हें ना तो सैलरी मिलती है और ना ही सुरक्षा। बस्तर में सलवा जुलूम के समय में माओवादियों द्वारा अंदरूनी इलाकों की सारी सरकारी भवनों को ध्वस्त कर दिया गया था, जिससे उस इलाके के आदिवासी शिक्षा से कोसों दूर हो गए थे। लेकिन गांव के लोगों के द्वारा मिलकर ही वहां को बच्चों को शिक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में इस शिक्षक दिवस पर उनकी मांगों को लेकर भी सुनते हैं, उनकी क्या मांगे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। बस्तर में शिक्षा के अलग जगाने के लिए उस वक्त जब माओवादियों ने सारी बिल्डिंगों को तोड़ दिया, सारे स्कूलों को ध्वस्त कर दिया, तो सरकार ने एक नई युक्ति सुझाई कि क्यों ना गांव के उन युवाओं को शिक्षा की जिम्मेदारी दी जाए जो गांव में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और फिर उस काम को आगे बढ़ाकर उन्हें शिक्षा दूत का नाम दिया गया। काम अच्छा चला भी और गांव-गांव में उन इलाकों में स्कूल खोले गए जिन इलाकों में लंबे समय से शिक्षा दूर हो गई थी। अब तक आप लोग क्या जानकारी में कितने शिक्षा दूत साथी हैं आपके जिनकी हत्या माओवादियों ने की? सर अभी तक हमारे 10 साथी हो गए सर। हम लोग को कोई बेनिफिट भी नहीं है सर परिवार के लिए पीछे। सर जब कोई आम नागरिक पत्ता तोड़ता है तो उसके लिए बीमा है, तो हम सरकार का काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए बीमा क्यों नहीं है? और तनख्वाह के लिए क्या बोलते हैं अधिकारी, क्यों नहीं दे रहे हैं समय पर? तनख्वाह के लिए बोलने से ये CSC लोग क्या बोलते पे डाटा जमा नहीं किए हैं बोल देते हैं सर। CSC लोग पे डाटा जमा नहीं किए? जी, पे डाटा तो हम लोग जमा कर देते हैं हर महीना, और उन लोग लेने भी नहीं आते हैं CSC लोग, हमको देना पड़ता है। अभी आप लोग क्या सोच रहे हो, क्या करोगे? तनख्वाह भी सरकार नहीं दे रही है समय पर। जी, हम सरकार से यही चाहते हैं सर, हमारी जो लाइफ इंश्योरेंस हमारे लिए तैयारी किया जाना चाहिए और हमारी वेतन का वृद्धि किया जाना चाहिए, और जो अभी वर्तमान में अभी जो शिक्षा भर्ती का भर्ती निकालने वाला है उसमें हमें सर्वप्रथम हमको ही प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। शिक्षा विभाग के अधिकारी कोई भी नहीं आए सर। ऐसे जब शुरुआत में तो आते हैं, जैसे खोलने के टाइम में स्कूल जब खोलने का रहता है उस टाइम फर्स्ट में, तो बाद में जब ये सब घटना जब होती है उस जगह में कभी कोई अधिकारी तक नहीं पहुंचते हैं सर। क्या क्या चाहते हैं आप अध्यक्ष होने के नाते, क्या क्या मांग है आप लोगों की शिक्षा? सर हमारे सबसे पहली मांग है कि जब वेतन की बात होती है और नौकरी की जब बात होती है, तो रेगुलर नौकरी हमें जब वैकेंसी निकलेगा तब हमको पहला प्राथमिकता दे, ये तो सही है सर, हमें मिलना ही चाहिए, क्योंकि हम इसके हकदार हैं अभी। क्योंकि हम इतना 8 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और कड़ी मेहनत की है हम लोग इस गांव को आगे बढ़ाने के लिए, अंदरूनी क्षेत्र को, तब जाके आज हर जगह हॉस्पिटल विभाग, सचिव, सरपंच और आंगनबाड़ी, मितानिन सब हैं सर। अभी इससे पहले तो कोई नहीं थे, क्योंकि हम जो 2018 में जब स्कूल खुला हम ही आए, हम देखे इस क्षेत्र में, तो उसके हिसाब से सर हमें जब भी भर्ती प्रक्रिया हो सबसे पहले हमें प्राथमिकता दे, और जब तक हमें शिक्षक भर्ती में नहीं लिया जाता है तब तक हमारे मानदेय में वृद्धि करे सर, हमें कम से कम एक ठीक ठाक हमको पैसा तो मिले। तो इन शिक्षा दूतों की कई समस्याएं, कई चुनौतियां हैं, और दुखद पहलू ये है कि सरकार उसे संज्ञान में नहीं ले रही। आप सोचिए कि 5-5 महीने तक तनख्वाह नहीं मिल रही उन शिक्षा दूतों की जो माओवादियों के सीधे निशाने पर आ चुके हैं। सिर्फ निशाने पर नहीं, 10 की तो हत्या भी माओवादी कर चुके हैं। उसके बावजूद अगर सरकार इन्हें इग्नोर कर रही है तो ये सबसे दुखद पहलू होगा बस्तर में बदलाव को लेकर। सिलगेर से NDTV के लिए विकास तिवारी।